नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्थ अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी आप लोग कोई आरटी आवेदन दायर करते हो तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो जन सूचना अधिकारी है या फिर सहायक जन सूचना अधिकारी है, तो ये चीज़ें देखने में आई है कि मान लीजिए आपने कोई उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति मांगी है या फिर उसका निरीक्षण मांगा है। उपस्थिति रजिस्टर दोस्तों और इस तरह के जो डॉक्यूमेंट है उनको ये कहकर देने से मना किया जाता है कि ये जो है व्यक्ति की पर्सनल चीज़ें हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, ऐसे ऐसे ज्ञानी जन सूचना अधिकारी बैठे हैं कि जो इसमें 81J लगा देते हैं। तो लेकिन साथियों, कुछ बातों की एक्ट में जो धाराएं की जानकारी की ना होना, ये भी कई बार जो जन सूचना अधिकारी है उनके लिए फ़ायदे का विषय होता है, क्योंकि जो आवेदन करता है उसको कई बार ये पता नहीं होता है कि वो वहाँ पर जो आर्गूमेंट होता है आयोग में, फिर वहाँ उसका जवाब कैसे दे। अब ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि यदि आपको ये जानकारी होगी कि आरटी एक्ट में कौन कौन सी सूचनाएं दे है और कौन कौन सी सूचनाएं नहीं दे है, तो मैं समझता हूँ आप अपना जो विषय है वो अच्छी तरीके से दोस्तों नहीं रख पाएंगे। और यदि आपको जानकारी है तो आप सारी बातें अच्छे ढंग से रख पाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊँ साथियों, सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 आरटी अधिनियम की, इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, ये सरकारी विभाग है, चाहे तो फिर वो स्टेट के हैं या फिर दोस्तों केंद्र के हैं, जैसे रेलवे, बैंक, डाक विभाग हो इत्यादि इत्यादि, और स्टेट गवर्नमेंट के। लेकिन इसके अलावा जो सरकार के नियंत्रणाधीन में, अर्थात दोस्तों जो चीज़ सरकार के नियंत्रण में हो, यानी जिस पर सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो सरकार के क्षेत्राधिकार में आता हो। मान लीजिए कोई कॉलेज है या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, उसको सरकार से मान्यता प्राप्त है, तो दोस्तों वो आरटी एक्ट के दायरे में आएगा, या उसे सरकार से अनुदान मिलता है तो 100% आरटी एक्ट के दायरे में आएगा। तो उपस्थिति रजिस्टर जो होता है दोस्तों, वो एक रिकॉर्ड होता है, सरकारी रिकॉर्ड होता है, क्योंकि उसमें उपस्थिति उन लोगों की होती है जो लोक सेवक की भूमिका में कार्य कर रहे हैं, अर्थात सरकारी कर्मचारी है। और आप सभी लोगों को जानने का हक है कि कौन कर्मचारी कहाँ ड्यूटी पर तैनात था, क्या था, क्योंकि उनको जो पैसा दिया जा रहा है वो अभी आप लोगों की सैलरी का हिस्सा भी उस पैसे में है। यानी कि जो आप लोग टैक्स दे रहे हैं, उनकी जो सैलरी है उसमें आपके टैक्स का जो है हिस्सा उनकी सैलरी में भी दोस्तों है, क्योंकि प्रत्येक भारतीय 12.5% जो है दोस्तों टैक्स अदा करता है। पूरे टैक्स आप देखें दोस्तों, जब लाखों करोड़ों में जुड़ता है तो कितना टैक्स हो जाता है। तो ये बात दोस्तों नितांत गलत है कि जो उपस्थिति रजिस्टर इस तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, अधिकारी जो है, बड़ी दुख की बात है साथियों कि इस तरह के अधिकारी भी है कि जो लोगों का मूर्ख बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर साथियों, मैंने आप लोगों को बताया, आप सेक्शन 2 को पढ़ लीजिए। सेक्शन 2 में इतने सारे परिभाषाएं उसकी बताई गई है कि मैं समझता हूँ दोस्तों कोई भी चीज़ छूटी हुई नहीं है, आरटी एक्ट से बाहर नहीं है। हाँ दोस्तों, जैसा मैंने कई बार आपको पहले बताया है, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें कोई आपका इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें किसी व्यक्ति का क्या इंटरेस्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों कोई चीज़ जो जिसे सरकार ने परमिशन दी है, सरकार का उस पर जो है नियंत्रण है, तो वो 100% आरटी एक्ट के दायरे में है। लेकिन उसका दोस्तों एक तरीका है कि आप कैसे उन डिपार्टमेंट से, कैसे उन कंपनी से, या कैसे फिर उन यूनिवर्सिटी से आप कैसे सूचनाएं मांगेंगे, या स्कूल से सूचनाएं मांगेंगे, या फिर अस्पताल से सूचनाएं मांगेंगे। तो उसका मैं एक दोस्तों अलग वीडियो आपको बनाकर बताऊंगा कि आप कैसे आरटी में सूचनाएं ले सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, आप ये ध्यान रखना कि जो मैंने 2-3 बातें आपको बताई है, मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। जो चीज़ें सरकार के नियंत्रण में है, और यानी कि जिन चीज़ों के ऊपर सरकार का नियंत्रण है,
जो डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट हो गई, ये तो हो ही गई, अलग हो गए, लेकिन जिसके ऊपर नियंत्रण है वो चीज़ें भी दोस्तों आरटीआई एक्ट के दायरे में आई। ये सेक्शन 2 में बताया गया है, आप उसकी परिभाषाएं पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए।